अंशिता जैन प्लीज ज्वाइन। अंशिता जैन को बोलना ज्वाइन कर ले। लेफ्ट हो गई है, गूगल ने उसको भी लेफ्ट किया है। सो दिस इज मिनी ड्राफ्टर। हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और इसकी इमेज हमने उस टाइम पे इमेज जो है वो देखी थी। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स होता है, और ये है इसका स्क्रू हेड। दिख नहीं रहा सर, थोड़ा साइड कर दीजिए इसको। हाँ लेफ्ट हाँ सर, लेफ्ट अब हाँ, से। बस अब जस्ट वेट। हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ सर थोड़ा जूम आउट हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। हाँ एक मिनट। हाँ सर, अब सब दिख रहा है। अब हाँ ठीक सर, है। अब सही दिख रहा है। हाँ सर, अब अच्छा दिख रहा है। ओके ओके, सो दिस इज क्लियर ना। ये हमारा जो एंड है, फिक्सिंग एंड है, इसे हमें ड्राइंग टेबल पर फिक्स करना है। और ये है हमारा स्क्रू हेड, और इसमें स्क्रू है, और इस स्क्रू के दूसरे वाले एंड पर, यहाँ पर ये देखिए एक वॉशर है, जो कि ड्राइंग बोर्ड की सरफेस के ऊपर जो है वो रेस्ट करेगा। ये सर, ये बियरिंग सरफेस है इसकी, ये ड्राइंग बोर्ड की सरफेस पर रेस्ट करेगा। और ये लिंक्स हैं, और ये भी लिंक्स हैं, और ये लिंक्स कनेक्टेड है दिस प्लेट से। और ये वाला जो एंड है दूसरा वाला, यहां पर ये हमारा स्केल एंड है, यहाँ पर स्केल माउंटेड है, मूवेबल एंड। ये नट है और ये स्केल है, ये डिटेच हो जाती है। यू कैन रिप्लेस दिस स्केल, यदि खराब होगी तो आप इस स्केल को चेंज भी कर सकते हो। तो ये स्मॉल स्केल, ये लार्ज स्केल, और ये ग्रेजुएशंस में है, एंगुलर डिविजन है मार्किंग। और यहां पर जो है दिस इज जीरो है, दिस इज जीरो ऑफ द स्केल, एंगुलर मेजरमेंट की। तो हम स्केल को इसमें फिक्स करते हैं, और इस नट से हम इसको टाइट करते हैं। वी कैन यूज इट लाइक दिस, और वी कैन यूज, हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और दिस इज अदर वे ऑफ यूजिंग इट। ठीक है, एंगुलर लाइंस, वर्टिकल लाइंस, इन लाइन से भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो अभी हम इसको माउंट करने के लिए, ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ड्राइंग बोर्ड, और ये जो है दिस इज टॉप राइट कॉर्नर ड्राइंग बोर्ड, ये वाला। और बॉटम में जो है दिस इज बॉटम लेफ्ट, और दिस इज बॉटम राइट कॉर्नर। तो हम इस मिनी ड्राफ्टर को इस एंड पे भी माउंट कर सकते हैं, इस एंड पे भी माउंट कर सकते हैं। मतलब इन चारों एंड जो हमने बताया, उन चारों एंड पे भी हम कहीं पे माउंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पोजीशन मोस्ट कन्वीनियंट हम लोगों के यूज के लिए होती है एज ए राइट हैंडर, आई एम ए लेफ्ट हैंडर, बट जो राइट हैंडर हैं उनके लिए जो कन्वीनियंट पोजीशन है वो टॉप वाली पोजीशन जो है वो कन्वीनियंट होती है, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, वो उस हिसाब से करते हैं। तो इसको माउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इस मिनी ड्राफ्टर की ये जो सरफेस है, ये जो वाशर है इसका, ये क्योंकि जब हम इसको माउंट करते हैं तो इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमारी शीट होती है,
और शीट के ऊपर जो है, शीट की सरफेस, वो ये वाशर उस शीट के ऊपर प्लेस होता है, ये वाशर उस शीट के ऊपर प्लेस होता है। तो यदि हम इसको ज्यादा टाइट कर देंगे, मतलब इसको हमें टाइट तो करना होगा इस एंड को, ताकि ये मूवेबल ना हो। तो जब हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर के कारण इस वाशर का, इस सरफेस का इंप्रेशन हमारी ड्राइंग शीट पर बन जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड का टुकड़ा या पेपर का पीस हम ड्राइंग शीट और इसके बीच में यूज करते हैं। आई विल शो यू ड्राइंग शीट आल्सो। दिस इज अवर ड्राइंग शीट, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग शीट है। हमें शीट को नॉर्मली ड्राफ्टर यहां माउंट कर रहे हैं लेफ्ट टॉप साइड पे, तो ड्राइंग शीट का अलाइनमेंट जो है वो हम यूज करते हैं बॉटम राइट में से, बॉटम राइट वाला जो पोर्शन है, शीट को यहां से अलाइन करते हैं, क्योंकि ड्राफ्टर वहां से यहां तक की लेंथ जो है यूज हो जाएगी, हमारी स्केल यहां तक यूज हो सकती है उस केस में। तो हम शीट को यहां पर रखेंगे और ये हमारे क्लिप्स हैं, हम यहां पर इस तरह से शीट को क्लिप करेंगे। टू क्लिप्स और रिक्वायर्ड है। हम एक क्लिप राइट साइड में भी यहां पर मार्क करेंगे, हमने लगाया। और ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, ये टॉप राइट में क्लिप, ये वाला कॉर्नर यहां पर ड्राफ्टर यहां हम फिट करेंगे, तो यहाँ क्लिप जो है अभी यहां नहीं लगेगा। यहां पर ये रहा हमारा ड्राफ्टर। अब ये ड्राफ्टर यदि हम डायरेक्टली लगा देते हैं, इसको यहां पर, इसको हमें ओपन करना है और जो बोर्ड की थिकनेस है वो इससे कम होनी चाहिए। ये हम इसको यहां पर माउंट कर रहे हैं। ये जो इसकी इनर सरफेस है, अंदर से ये वाली, ये सरफेस जो है, ये ड्राइंग बोर्ड की इस एज से मतलब कांटेक्ट में होना चाहिए। मतलब इसके इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये इसके साथ में कांटेक्ट में होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कांटेक्ट में लेंगे यहां पर, ये इस तरह से, और उसके बाद में यहां पर, क्योंकि शीट और ये जो अंदर की सरफेस है इसकी ना, स्क्रू की दूसरी जहां पर एक वॉशर लगा, यदि हम उसको ऐसे टाइट कर देंगे ये, तो यहां पर क्या होगा, देयर आर चांसेस कि शीट के ऊपर वो सरफेस है, तो ये इस तरह से निशान जो है वो आ सकता है। ये देखिए, दिस इज वाशर का इंप्रेशन है। तो हम टाइट जब करेंगे तो वाशर का इंप्रेशन यहां पर बन जाएगा।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर की ऐसी या कार्डबोर्ड छोटा करके या एक पेपर को फोल्ड करके हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद ये हमने पेपर को फोल्ड कर लिया इस तरह से, इसको वॉशर के नीचे यहाँ पर रख देंगे। ये इस तरह से फोल्ड किया, इसको वॉशर के नीचे हमने रखा, ये इसको कांटेक्ट में लिया सरफेस पे, और यहाँ पर जो है ये इसको शीट और वॉशर के बीच में आ गया बियरिंग सरफेस वॉशर जो है। उसके बाद में इसको अच्छे से टाइट कर देना, ये इसकी ये वाली सरफेस और ये सरफेस दोनों कांटेक्ट में, इसको टाइट कर देना। जब आप टाइट करोगे तो ये जो लिंक्स हैं जो ड्राइंग शीट पर थे, ये जो लिंक्स ये हवा में आ गए, इसका मतलब ये है कि ड्राफ्टर अभी ओके है। अगर ये लिंक्स जो इसको हम टाइट कर रहे हैं वो ड्राइंग शीट पर ही है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम यहां पर इस तरह से इस स्केल को मूव करेंगे, यहाँ पे तो ये मूव करेंगे तो ये शीट के ऊपर नहीं लिंक्स आने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे यहां से इस साइड देखें तो ये यदि यहाँ पर शीट पर है तो यहाँ से क्या होगा कि जब इसका मूवमेंट होगा, क्योंकि हम जब वर्क करेंगे तो इसको मूव करेंगे इस तरह से, तो ये यहाँ से आके शीट इसमें जो है अटक सकती है और उसका शीट फट सकती है। इसलिए ये लिंक्स शीट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ड्राफ्टर को अच्छे से टाइट कर दिया, ये एंड फिक्स हो गया, ये हिलना नहीं चाहिए। अब हम इसको मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने ड्राफ्टर का एक एंड फिक्स कर दिया और ये हमारा दूसरा एंड है। इस दूसरे एंड को अब हमें वर्टिकल लाइन बनानी है या हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो वी कैन सेट। हम इसको सबसे पहले जो है मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए जैसे इसके पैरेलल लाइन बनानी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्राफ्टर को 0 पे सेट करेंगे। ये इसकी 0 स्केल ये रही, सो दिस इज सेट ऑन 0, ये 0 हो गया। अब जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइन, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसकी हेल्प से बना सकते हैं। ये 0, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ बना रहे हैं तो वी कैन सेट इट 0 पे सेट किया और हमने ये लाइन ड्रॉ की। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो है वर्टिकल लाइन। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये इसका यूज है। तो वी कैन ड्रॉ द मार्जिन लाइंस। वो मार्जिन लाइंस हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, या इसका स्केल जो है इस करके यहाँ पर, तो इस एज की हमने पैरेलल किया यहाँ से, एज के पैरेलल बनाने तो यहाँ से किया और उसको टाइट कर दिया। तो ये अब यहाँ से कितना चाहिए, 10 mm चाहिए, तो यहाँ से 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर ये हम सर दिख नहीं रहा। हाँ, एक मिनट दिख रहा है मुझे, ये छोड़ गया। ठीक है, सो यहां से
ये हमने यहाँ से ये 10 mm का लिया, 1 सेंटीमीटर, ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसी लाइन को ओवरलैप करेंगे जो पहले से बनी है, और फिर इसको यहां से कंटिन्यू। तो इस तरह से हम जो है वो मार्जिन लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये मार्जिन लाइंस ये लाइन है। आई थिंक लाइन विजिबल है क्या आपको? यस सर। यस सर। यस सर। थीन लाइन, ठीक है, ये लाइन, यस सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन और द वर्टिकल लाइन। हम इससे बना सकते हैं, और एंगुलर लाइंस कैन आल्सो बी ड्रॉन यूजिंग दिस ड्राफ्टर। तो हम जो ड्राइंग शीट में जितनी भी लाइंस जो होंगी वो हम ड्राफ्टर से ही बनाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम ड्राफ्टर से ही बनाएं। अगर ड्राफ्टर अवेलेबल नहीं तो सेट स्क्वायर से भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर आए, इसको आप लूज कर सकते हो, और स्केल की पोजीशन आपको जैसी कंफर्टेबल होती है, आपको जैसा कंफर्टेबल वैसा आप उसको सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से करके जैसे 0 पे हमने सेट कर दिया, ये 0 पे सेट हो गया। तो अब हम वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हैं। ठीक, इसको आप लूज कर लें, और इसको एंगुलर लाइन जैसे आपको ड्रॉ करनी है, तो आपने यहाँ से बनाया ये, और यहाँ से एंगल, ये एंगल चेंज हो रहा है। सो दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, तो आप यहाँ से यू कैन ड्रॉ एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो दिस, ठीक है, इस तरह से एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन लाइंस वो ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये ड्राफ्टर का जो है वो यूज मैंने आपको बताया। तो जब आप ड्राफ्टर लाएंगे और ड्राफ्टर को माउंट कर रहे हैं, शीट को जब हम ड्राइंग बोर्ड पे माउंट कर रहे हैं, तो शीट को माउंट करते वक्त हमें ड्राइंग बोर्ड को क्लीन करना है पहले। और ड्राइंग बोर्ड मेन शीट लगाने से पहले, जो हमारी वर्किंग शीट है, उस शीट को माउंट करने से पहले उसके ऊपर कोई दूसरी शीट लगाएंगे हम। वो कोई किसी भी कलर की होगी तो बेटर होगा, तो हम उस कलर की शीट पहले इस पे माउंट करेंगे, फिर हमारी शीट को माउंट करेंगे, ताकि ड्राइंग बोर्ड पे यदि कुछ डस्ट वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ है, तो वो जो है वो रिमूव हो जाए उससे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें माउंट करने में ड्राफ्टर के? नो सर। नो सर। सर ये सर एंगल कैसे मेजर किया आपने वहां पे? ये एंगल था ना यहाँ से, जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्किंग है, दिस इज 0, ये 10, 20, 30, 40 इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60। तो कितना एंगल यहाँ से, ये 0 पे अभी, अब एंगल कितना चाहिए, ये दिस एंगल इज 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, 30, 40, 50, ये 60 डिग्री का एंगल, 70 का एंगल, और ये 90 का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस तरह से। थैंक यू सर। सर सर मैं पूछ रहा हूँ सर, इतनी बड़ी शीट और लाएंगे कहाँ से सर शीट और बोर्ड? शीट और बोर्ड जो है वो आपके स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है, या यू डू वन थिंग कि आपके पास टेबल है यदि, तो उस टेबल पे भी आप ड्राफ्टर को माउंट कर सकते हैं। जो आपकी स्टडी टेबल है इस तरह की है कि उसमें ये कुछ सरफेस प्रोजेक्टेड होना चाहिए। ठीक है,
यदि आपकी क्लोज टेबल हुई कि ये सरफेस मतलब प्रोजेक्टेड नहीं है, बाहर हैंगिंग पोर्शन नहीं है टेबल का, टेबल का जो टॉप है उसका हैंगिंग पोर्शन नहीं है, तो फिर ड्राफ्टर उस पर माउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ओके सर। हाँ, हैंगिंग पोर्शन मतलब सर? हैंगिंग पोर्शन मतलब कि जैसे जो टेबल्स होती हैं, स्टूल है जैसे, तो स्टूल को आप उठाते हैं ऐसे पकड़ के, तो वो हैंगिंग पोर्शन आप पकड़ते हैं ना टॉप का। लेट मी शो यू, मैं आपको बताता हूँ कि किस Yes, तरह sir. से। दिस इज स्टूल, हाँ, ये स्टूल में देखिए, दिस इज द हैंगिंग पोर्शन। ये इसका सपोर्ट है और ये पोर्शन हैंगिंग है, तो इसमें ड्राफ्टर आपका माउंट हो सकता है। लेकिन ये वाली सरफेस और ये सरफेस यदि एक ही है टेबल की, तो फिर उसमें ड्राफ्टर लगाने की जगह नहीं रहेगी ना। इसको हम उठाते हैं ऐसे। तो इस तरह की टेबल है तो उस पर ये माउंट हो जाएगा। अगर इस तरह की टेबल नहीं है तो फिर वो ये माउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो ये जगह होना चाहिए इंसर्ट करने की। ठीक है, और Yes, sir. यस सर। जो कंपास है, मैं आपको कंपास भी बताता हूँ। ये हमारा सेट स्क्वायर है, जो हम यूज कर रहे थे लाइंस बनाने के लिए। तो इस सेट स्क्वायर से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें भी एंगल है, तो इसकी हेल्प से भी हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है, मतलब ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45, ये एंगल 90 है। इसमें एक और आता है जो कि 30-60 डिग्री, मतलब एक एंगल ये 30 डिग्री का होता है और ये एंगल 60 डिग्री का होता है। वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और ये हम रोलर स्केल तो यूज कर ही रहे हैं, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ये एंगुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। और कंपास जो है ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है। इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो है ये डिवाइडर, छोटा बो डिवाइडर जिसको बोलते हैं, और ये हमारा बो कंपास, यहाँ पर हम पेंसिल की लीड इंसर्ट करते हैं। ये लीड इसके साथ में है, इसमें है कि नहीं लीड देखते हैं। यूज हो गई है, इसमें नहीं है अवेलेबल अभी। और ये बिगर वाला डिवाइडर है। कंपास, अब इस ज्योमेट्री बॉक्स में ये वाला कंपास है, लेकिन ये वाला कंपास हम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन नहीं है। बट फॉर लॉन्गर रेडियस इसको जो यूज करना है हमें, जैसे हम ये नीडल, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको यूज करते हैं ना, तो ये इंक्लाइन नहीं होना चाहिए इस तरह से नीडल। ये नीडल इस सरफेस के इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। और सिमिलरली जो पेंसिल की लीड है इसकी, ये भी इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, वो भी इस सरफेस के शीट के नॉर्मल हो। तो उसके लिए इसमें जो है, इस कंपास में जो है वो ये लेग होता है। तो हम इसको जो है, जैसे बिगर रेडियस हम बना रहे हैं सर्कल, ये इस तरह से हमने किया, तो ये क्या हो रहा है अभी कि ये इंक्लाइन हो गया, इसकी एज पेंसिल की जो लीड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये भी अभी जो है वो इधर, ये भी इंक्लाइंड हो गई नीडल। तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं कि इसको बेंड कर लेते हैं इसे, और इस तरह से हम यूज करते हैं ये, ताकि ये जो है वो ये एंड जो है वो शीट के परपेंडिकुलर है। तो दिस टाइप ऑफ कंपास हमें यूज करना है। और एक और कंपास आता है जिसमें अटैचमेंट लग जाता है। इसमें अटैचमेंट ये वाला
ये फिक्स है, निकलेगा नहीं। ये वाला कंपास, दिस इज द एक्चुअल कंपास जो यूज करना है ड्राइंग के लिए, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज करते हैं, ये वाला है। तो ये दिस इज, इसमें जो है वो ये दिस इज द लेग, इसको हम बैंड कर सकते हैं, ये यूज के ये, और इसके अंदर ये जो है वो ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर हम एक्सटेंशन बार भी यूज कर सकते हैं, ये दिस इज सेपरेट। इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? ये कंपास है ना, ये कंपास ही है, ठीक है। तो ये एंड जो है वो सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन बार भी लगा देते हैं ताकि बड़ा जो रेडियस है ना, जैसे ये बनाना हो यहाँ तक का, तो एक्सटेंशन बार लगाया और इसके एंड पे ये लगाया, और इसको तो इतना बड़ा सर्कल जो वो हम बना सकते हैं इससे। तो इसमें एक्सटेंशन बार ऐड नहीं होता ये बार। नीडल है यहाँ पे, इस तरह से इंसर्ट करना है कि वो नीडल के अंदर, नीडल इसके अंदर आ जाए, और उसके बाद में इसको, ये स्क्रू है छोटा, जैसे हमने इसको ओपन किया था वैसे इसको स्क्रू करेंगे। तो ये हो गया है। और पेंसिल्स जो है थोड़ा सा हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। पेंसिल्स जो है, हमें एच पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल यूज करना है। HB पेंसिल हम ड्राइंग शीट पर यूज नहीं करते, इस पर, इस ड्राइंग शीट पर HB पेंसिल यूज नहीं करना है। रीजन ये है कि आप लोगों ने यदि अल्फाबेट जो हमने बताए थे और लेटर्स, उसकी प्रैक्टिस जब स्केचबुक में की, तो ये HB पेंसिल यूज की है तो उसकी डार्कनेस ज्यादा होती है, और जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है, जो ब्लैकनेस है वो स्प्रेड होती है इसकी जो लीड है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट ग्रेड होती है, तो जैसे आपका हाथ उस पर लगा वो स्प्रेड हो जाता है। तो उस तरह का जो वो स्प्रेडनेस हमें शीट पर नहीं है, हमें शीट क्लियर होना चाहिए। तो हम H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल जो है वो यूज करते हैं। जैसे ये जो पेंसिल है, दिस पेंसिल इज 4H, ये 4H पेंसिल है, ये 4H पेंसिल। This is visible or not, I mean 4H, ये 4H। So good quality of 4H पेंसिल, ये 2H की पेंसिल है, दिस इज 2H पेंसिल। दोनों की इंटेंसिटी में अंतर है, ये देखो इसकी और ये, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये पेंसिल्स हमें यूज करना है, और गुड क्वालिटी का इरेजर भी यूज करना है, और शार्पनर यूज करना है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ड्राइंग शीट पर हमारी, उसको माउंट करने से पहले, उसको यूज करने से पहले क्लीन करना है। मतलब ऐसे नहीं हमने यहाँ से उठाया इसको यूज कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर यदि डस्ट पार्टिकल होगा तो पूरी आपकी शीट पे आ जाएगा, और फिर आप इसको जब मूव करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरी शीट पे डस्ट पार्टिकल फैल जाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हो, पेंसिल हो, कंपास हो, या ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इवन हमारा हैंड भी है वो भी क्लीन होना चाहिए। अगर हैंड क्लीन नहीं है तो हम जहां जहां हैंड हाथ रखेंगे वहां पे शीट पे इंप्रेशंस पड़ते जाएंगे और गंदी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ आपकी क्वेरीज कुछ पूछना हो, क्योंकि आज रेमेडियल क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, पढ़ाना तो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट वो करेंगे। बट अभी तक जितना हमने समझा है, जितने हमारी क्लास हुई है, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, तो हमने क्लास की रिकॉर्डिंग भी की है, और रिकॉर्डिंग करके इसको यूट्यूब पे अपलोड भी किया है, जिसका मैंने लिंक भी आपको भेजा है। तो आप उस वीडियो को भी देखें, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग को भी एक बार देख लें, एनालाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है,
और कहीं पे यदि आपको फिर भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर मैंने कल ही एडमिशन लिया है सर, वो वीडियो लिंक मेरे पास नहीं है। मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर मैं आपने? कल ही आज ही ज्वाइन हुआ। हाँ सर आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। ज्वाइन हुए हो ना, कोई बात नहीं, मैं वापस से रीसेंड कर दूंगा उन वीडियोस के लिंक, तो आप उनको देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर हाँ सर उपलब्ध है, अवेलेबल हैं, तो ठीक है सर। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो। ठीक है, आप सभी लोग जो है वो सब्सक्राइब कर ओके लीजिए। सर। यस सर, कर लिया सर। ओके सर। और सर कल हमने ऑटोकैड का इंस्टॉलेशन जो किया था, उसका भी वीडियो मैंने हाँ चैनल पर अपलोडेड है, तो उसको देखकर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लें ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर और अपना लाइसेंस जनरेट कर लें, और उसके बाद में ठीक है सर। फिर इंस्टॉल कर लें। तो मैं आपको जो है वो एक लेक्चर में जो है वो आपको ऑटोकैड को यूज कैसे करना, आपके लेवल का जितना भी कुछ कमांड्स, जो बेसिक कमांड्स है हमारे काम में, उतना मैं आपको जो है वो उसकी ट्रेनिंग आपको दे दूंगा, उतना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ सर। और यस किसी सर। को कुछ पूछना हो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है? सर सर हाँ सर सर कल मैंने जो ऑटोकैड पे वो बनाया था आईडी, हाँ तो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, फिर भी मुझे कंफर्मेशन मेल आ गया। हाँ, कंफर्मेशन मेल तो आ जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, वो सबमिट हो गया था क्या? नहीं हुआ था सर फिर भी। तो वो 14 डेज के लिए यू कैन यूज, ट्रायल पीरियड है 14 डेज वाला, मीन्स विद इन 14 डेज आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो ट्रायल आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो ट्रायल है कि यदि आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपके पास में वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है सर। स्टूडेंट लाइसेंस जो है, और वो इट इज रिन्यूएबल। इस टाइम पे आप फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो फिर रिन्यू हो जाएगा। ठीक सर है, सर हाँ सर वन बाय वन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर ये दिस मिनी ड्राफ्टर जो है, इसमें जो ड्राइंग बोर्ड है, क्या ये इज इट इन स्टैंडर्ड साइज जो मिलता है कि वी हैव टू हैव अ स्पेसिफिक साइज? नहीं, ये ड्राइंग बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड साइज का है। आपकी जो इंपीरियल शीट ऑफ साइज है वो इस पे माउंट होती है, तो ये नॉर्मल, आप मतलब स्टेशनरी की शॉप पे बोलेंगे कि ड्राइंग बोर्ड हमें दे दीजिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इसी साइज का आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सर शीट भी नॉर्मल साइज की होनी चाहिए ना? हाँ, शीट भी आपको मिल जाएगी। आप उसमें जो है वो उनको बोलेंगे कि हमें इंपीरियल साइज आप शीट दे दीजिए तो दे देंगे। ये स्टैंडर्ड साइज A0 A1 नहीं है, A2, ये उनके बीच की कुछ साइज है, तो हम बोलेंगे कि आप शीट दे दो तो दे देंगे। और सर अभी वो तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, अभी हम जो क्या करेंगे, अभी इस शीट को यूज नहीं करेंगे बड़ी वाली। अभी हम A3 साइज की जो शीट है जो माउंट कर रखी है हमने ड्राइंग बोर्ड पे पहले, जिसपे हमने डायगोनल स्केल बनाया था, उस शीट को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो शीट को मतलब रखना आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इस शीट को रखने के लिए आपको इसको फोल्ड करना होता है। तो हम जो है ये वाली जो शीट है A3 की, ये A3 साइज की जो शीट है, हम इसको यूज करेंगे। ये हमारे लिए अभी सफिशिएंट रहेगी। दिस इज A3 साइज ऑफ पेपर। जो A4 पेपर होता है वैसे ही A3 साइज का पेपर, तो वो पेपर है, वो शीट, वो हम यूज कर सकते हैं। तो दिस कैन बी माउंटेड ऑन अ स्मॉलर टेबल आल्सो। जो छोटी हमारी टेबल है आपके पास में जो भी अवेलेबल, ये उसके ऊपर भी माउंट हो सकती है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के पास में इतनी बड़ी टेबल अवेलेबल हो एट दिस मोमेंट, इतनी स्पेस हो। और ड्राइंग बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी जो है वो हम इसको ड्राइंग बोर्ड को नहीं खरीदना है। जब स्कूल आपका ऑफलाइन, जब इंस्टीट्यूट ओपन होगा ऑफलाइन मोड में और आप क्लासेस के लिए आएंगे तो ड्राइंग बोर्ड्स आर अवेलेबल हियर, कि लेब क्लास में रहते तो हमें जरूरत नहीं है ड्राइंग बोर्ड खरीदने की। तो ये A3 साइज की शीट हम यूज करेंगे, जो कि हमारी किसी भी छोटी सी टेबल पे भी माउंट हो जाएगी। ठीक है,
और इसको हम इसके ऊपर जो है ड्राइंग हमारी बनाएंगे। इसमें हमारे कई फिगर बन जाएंगे। जैसे अभी हमने इस स्केल को बनाया था, सेंटर में बनाया, हम इस स्केल को यहाँ भी बना सकते हैं, तो यहाँ भी बना सकते हैं। 2 या 3 स्केल्स पे बन जाएंगे, डिपेंडिंग करता है कि स्केल ऑफ लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ ऑफ द स्केल। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड नहीं खरीद। सर इंस्ट्रूमेंट अभी लाना पड़ेंगे सर क्या? इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए भाई, स्केल आपको चाहिए है ना। और मिनी ड्राफ्टर अगर नहीं है आपके पास में तो सेट स्क्वायर हो या ये रूलर स्केल हो और एक स्केल और हो, तो आप इस 4-5 दिन बाद चलेंगे सर, मतलब संडे तक सर नेक्स्ट आप अरेंज कर लीजिए। देखिए इन दोनों नॉर्मल स्केल हमारा जो होता है ना, और ये वाला स्केल, इन दोनों स्केल की हेल्प से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये सरफेस है हमारी, ये हमने इसको रखा कि हॉरिजॉन्टली इमेज के 2 पॉइंट रख के हमने एक लाइन बनाई। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है रखा और यहाँ से ये दोनों सरफेसेस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या पैरेलल लाइन यदि ड्रॉ करना है कि इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो हमने इन दोनों सरफेस को कांटेक्ट में किया और इस रोलर स्केल को इसे मूव किया। ये चेंज नहीं होना चाहिए इसकी पोजीशन। तो अब जितनी भी लाइंस होंगी यहाँ पे, हम जिस पॉइंट पे भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बना ले या यहाँ पे बना ले, वो लाइंस इसके पैरेलल बनेगी जो ऑलरेडी बनेगी। तो इसकी हेल्प और नॉर्मल स्केल की हेल्प से भी इंक्लाइन लाइन और पैरेलल लाइन बना सकते हैं। इंक्लाइन लाइन बनाने के लिए हमारे पास में डी है यहाँ पे, या तो अलग से भी डी होगा और नहीं है तो इस स्केल में भी डी है। हम यहाँ से एंगल जो है वो मार्क कर सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वो एंगल मार्क करके हम बना सकते हैं। स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और एक साथ में कपड़ा भी जरूर रखें, कंपास हो, डिवाइडर हो, और इतने इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे। हम शीट हमारी जो है वो माउंट हो जाना चाहिए और ऐसा ना हो जब हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें उस लोकेशन को उसको फिक्स करना है। तो भले आप यदि आपके पास में टेबल पे ड्राफ्टर नहीं माउंट कर सकते, ड्राफ्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शीट को एक प्लेन सरफेस पर नीचे से रखिए और यहाँ पर सेलो टेप यूज कर लीजिए, यहाँ पर सेलो टेप यूज कर लीजिए, यहाँ यूज कर लीजिए और यहाँ चार, तो ये शीट क्या होगी, उस सरफेस पर फिक्स हो जाएगी, फिर ये मूव नहीं करेगी। और उसके बाद में जो है वो आप ये स्केल यूज कर लें, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लें 90 डिग्री का, वो भी आप बना सकते हैं। एंगल लाइंस जो है वो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से भी अभी आपके पास में नहीं अवेलेबल तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, फिर जब आपके पास में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो जाए तो आप उससे ड्रॉ कर लीजिए। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कन्वेंशनली भी, ड्राइंग शीट पर मैं भी बना के बताऊंगा आपको प्रॉब्लम को, और सेम प्रॉब्लम को हम ऑटोकैड में भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ताकि हमें कन्वेंशनल मेथड भी मालूम हो ड्राइंग शीट पर कैसे बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर का यूज करके हमें कैसे बनाते हैं उसको, ये भी हमें मालूम। ठीक है, और कुछ आपको पूछना हो, कोई क्वेरी? ये रेमेडियल क्लास हमारी इसीलिए है कि हम आपसे डिस्कस कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, यस सर। यस सर। तो एक बार शीट को ये जिन लोगों ने अभी तक इंफॉर्मेशन फिल नहीं की है या चेक नहीं की है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। तो हम इस शीट को आपकी फॉरवर्ड करने वाला हूं मैं, ताकि आपकी ईमेल आईडीज जनरेट हो जाए। जैसे ही आपकी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, मेरी तरफ से एक सिग्नल होगा कि भैया इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, तो इसके विद इन 1 और 2 डेज आपको आपके ईमेल आईडीज जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट वीक से जब हमारी क्लास होगी तो हम अटेंडेंस जो है वो रोल नंबर वाइज लेंगे, और जब अटेंडेंस लेंगे तो जिसका भी मैं नाम कॉल करूं और रोल नंबर कॉल करूं, उसका जो है वो उसको माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट करना है और कैमरा भी जो है वो स्विच ऑन करना है। अभी कैमरा ऑफ है आप लोगों का, तो अटेंडेंस जब हम लेंगे तो कैमरा ऑन होगा और आपका माइक जो है वो अनम्यूट होगा। ठीक है सर, ये पेंसिल की साइज क्या बताइए, एक बार बताइए। क्या चीज? जो है ये पेंसिल की साइज बताइए ना, मतलब 3H 2H और H है ना,
16 पेंसिल है क्लियर नहीं आवाज आई आपकी। सर, पेंसिल की साइज का बोल रहा हूँ मैं। और किसी का माइक ऑन है क्या? पेंसिल का साइज का बोल रहा है सर वो। पेंसिल का टाइप? हाँ सर। पेंसिल जो है वो एच ग्रेड की पेंसिल, हमने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में जब आप वीडियो देखिएगा अवेलेबल है, हमारा जो फर्स्ट क्लास हुई थी और सेकंड क्लास, उसमें हमने बताया था कि हमें एच ग्रेड ऑफ पेंसिल्स यूज करना है। H, 2H, 3H ग्रेड ऑफ पेंसिल। HB पेंसिल शीट पे यूज करना है इसको, क्योंकि HB पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होती है और उसको हम यूज करते हैं। जैसे हमने इसके लिए ये बनाई, तो ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, तो हम यदि वर्क करने गए इसके ऊपर तो वो इसकी जो ये लाइन की इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब ये जो लीड पेंसिल की लीड है, ये कार्बन, ये फेल जाता है, ठीक है, तो शीट डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। इसलिए हम HB की इस पेंसिल इस पे यूज नहीं करते हैं, और लाइन भी उससे थिक बनती है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना? ठीक है, आई थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, पुरानी पिछली जो क्लासेस हैं उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो देख लें, समझ लें, फिर पूछ लें। आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन रीच मी। तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद करें। यस सर। यस ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, चेक sir. बॉक्स में Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सर। चेक बॉक्स में